बताओ सिपाही, कबीले की क्या सूरत हाल है? हर जगह तलाश कर लिया, यहाँ कुछ नहीं है हुजूर। आप ऐसी चीज की तलाश में हैं जो यहाँ कभी थी ही नहीं। तो क्या कबीले के दूसरे खेमों की भी तलाशी लेंगे आप? अल-चिचिक खातून, मैं आप पर यकीन करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके पास सोना नहीं है। तो फिर तलाशी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये रियासत का मामला है और ये मेरा फर्ज है। मैं वो कर रहा हूँ जो जरूरी है। अगर आपको मुझ पर जरा भी यकीन है तो खामोश रहें बस। हम जब खामोशी इख्तियार करते हैं तो हम पर बहुत से इल्जामात लग जाते हैं। मामू, मेरे बाबा और अब ये सोने का इल्जाम। बात बहुत बढ़ गई है, जानता हूँ। ये एक मुश्किल इम्तिहान है, ये भी जानता हूँ, लेकिन आप बहादुर हैं। आपने मुझे अपने घोड़े से शिकस्त दी। हम इस पर भी काबू पाने का रास्ता तलाश करेंगे। बेहतर होगा कि तुम मुझे ये याद ना करवाओ, क्योंकि मेरे लिए उसका इख्तिताम अच्छा नहीं था। वो कहते हैं ना, हर शर के साथ खैर है और हर खैर के साथ शर है। मैं सिर्फ आपको जानता हूं और पहले मिल भी चुका हूं और जानता हूं कि आप इससे इनकार नहीं करेंगी। उस्मान साहब और मैं दोनों आपके साथ हैं। सिपाहियों, गौर से सुनो। हुजूर, यहाँ आए। सिपाहियों, खुदाई करो। कोशिश बेकार जाएगी अब। सिपाहियों, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी निकालो उसे। सीधा बाहर ले जाओ। क्या है ये और यहाँ कैसे आया? तुर्गत साहब, ये सोना हमारा नहीं है। आप इसे जरा गौर से देखिए। ओक्ताम साहब, हमने आप पर भरोसा किया और आपके साथ खड़े रहे, लेकिन आपने क्या किया? तो अब कहने को कुछ नहीं बचा ओक्ताम साहब। आपका जुर्म वाज़े हो चुका है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो जिन्होंने हम पर तोहमत लगाई, वो पहले ही जाल बिछा चुके हैं तुर्गुत साहब। आप सब सुन लें, अब फैसला अदालत में ही होगा। आला,
सोने को छुपा दिया तुमने? मैंने उसे अपनी निगरानी में छुपाया है। लियो तो मुझे कुछ भी नहीं देने वाला था। अच्छा होता अगर इसमें से कुछ रख लेता अपने पास। शाबाश। मतलब तुम लियो के साथ काफी अरसे से काम कर रहे हो। फिर तो जिंदान का नक्शा भी ले आए होगे। जी हाँ मोहतरमा। जनाब लियो कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे मुझे। मैं आपको आपके दोस्त लियो की खिदमत का सिला देना चाहती हूँ। क्या तुमने मौत की आवाज सुनी? तुम नहीं सुन सकते। क्या ये सच है वालिदा? उन्होंने मेरे भाई को अगवा कर लिया? तुम्हारे बाबा उनके पीछे हैं। अलाउद्दीन सही सलामत वापस आएगा इंशाअल्लाह। वालिदा, मेरे सिपाही बाहर तैयार हैं। मुझे हुक्म दीजिए, मैं अपने भाई के पीछे जाऊंगा। मेरे बहादुर बेटे सुनो, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप जल्द ही अपने भाई से मिल जाएंगे। मुझे रोकने के लिए ऐसा कह रही हैं? मैं और हान साहब को क्यों रोकूंगी भला? फिर ये हो क्या रहा है? हर तरफ सिपाही क्यों हैं? मलून खातून कांता कुजुनुस आए हैं। अंदर आने दो। मलहुन खातून और हान साहब, मैं आपको एहतराम के साथ सलाम पेश करता हूँ। खुश आमदेद कहते हैं। उस्मान साहब जल्द ही यहाँ होंगे। आप उनका इंतजार कर सकते हैं। वो नहीं आ सकेगा। यकीनन मैं इंतजार करूंगा। क्या हम आपके यहाँ आने की वजह जान सकते हैं? मैंने शहर में उस्मान साहब की मेजबानी की। मुझे कुछ जरूरी काम था। इसके अलावा मकरी का वो नागवार मामला भी है। उम्मीद है कि आप मेरे भाई की अगवाकारी में मुलव्विस नहीं होंगे। आप फिक्र मत करें छोटे साहब। मुझे उम्मीद है कि आपके बाबा आपके भाई के साथ सही सलामत वापस आएंगे। उस्मान साहब आ रहे हैं। अलाउद्दीन, बेटा, मेरा बेटा। मेरे भाई। बाला। मलहून। खुश आमदीद उस्मान साहब। असल में तो आपको खुश आमदीद। आप मेहमान हैं यहाँ। मुझे खुशी है कि आपने अपने बेटे को सही सलामत पाया।
ओलफ के आने के बाद हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, मेरे बेटे की जान को खतरा था। हम पर हमला किया उन्होंने। ये इसलिए नहीं कि मैं या ओलोफ यहां आए थे। ये सब तब शुरू हुआ जब आपने शहंशाह को बचाया। अगर यही वजह है तो मैं इसे खत्म करूंगा। इसीलिए मैं यहां हूं। मैं चाहता हूं कि फ्रीक और ओफेलिया को सजा दी जाए। ओफेलिया वहां है, तख्त वहां है। ये बताएं आप क्यों आए हैं यहाँ? आपको शहंशाह के साथ नहीं होना चाहिए था इस वक्त? मैं रोम का खादिम हूं और रोम का इंसाफ उक्ताम साहब को सजा देना चाहता है और ऐसा ही होना चाहिए। हमारी अपनी अदालत है, अपना कानून है। रोम की मुदाखलत की हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जो जरूरी है वो किया जाएगा। हुजूर, ये तुर्कुत साहब की तरफ से आया है। तो सोना हुक्म साहब के कबीले में था। दुरुस्त कह रहे हैं आप कांता को जरूर। तो फिर उसके बाद आप मुझे उक्ताम साहब दे देंगे ना उस्मान साहब? उसके जराइम ने आपको मुतासिर किया, लेकिन वो हम में से ही एक है। कल अब उक्ताम साहब के कबीले आ जाइए। उन्हें उनके किए की मैं खुद सजा दूंगा। असल में सिर्फ उसकी सजा देखना इतना अहम नहीं है। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। जरूर, खुदा हाफिज। बोरा, मेरे सरदार। सबको दीवार में इकट्ठा करो। जो आप कहें हुजूर। साथ हो भाई। मैं उस्मान से इसका बदला लूंगा उलूफ। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं पहले ही इंतकाम ले चुका हूं। वो और उसका बेटा मर जाएंगे। ये इंतकाम उस्मान की मौत पर खत्म नहीं होगा। अब कोई भी तुर्क नहीं बचेगा मेरे हाथों से। सब बिना उंगलियों के दफन किए जाएंगे। जरूर। तुम्हें क्या लगता है कि उनकी कब्रें होंगी? उनकी लाशें चील और कौवों की खुराक होगी। हमने खो दिया। क्या खोया? जाल। उन्होंने जाल बिछाया तो उलूफ। तो क्या उस्मान जिंदा है? सागा के इंतकाम का क्या होगा? तुमने हमारे लोगों के इंतकाम के बारे में नहीं सोचा? मेरा छोटा भाई, मैंने अपना भाई खो दिया उलूफ। अब हमारा इंतकाम बढ़ गया है। मैं उससे अपना इंतकाम लूंगा उलूफ। मुझे एक मौका और दो। अब ये इंतकाम कांता कोजिनिस की फौज के साथ लिया जाएगा। लेकिन वो कैसे? कांता कोजिनिस ऐसी चाल चलेगा कि ओफिलिया को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाएगा और वो गद्दार बनकर मारी जाएगी। फिर तक कांता कोजिनिस का हो जाएगा।
फिर वो सारी फौज हमारी हो जाएगी। आप यहां महफूज हैं। क्या मेरे बाबा को तुमने देखा है सरकेस? बताओ ना। सिपाही आपसे क्या चाहते हैं शहजादी? क्यों भाग रही हैं? मेरे बाबा, उन्होंने मेरे बाबा के साथ कुछ किया है सरकेस। उन्होंने मेरे बाबा को मार दिया होगा, और जिसने ये सब कुछ किया है वो इसका इल्जाम मुझ पर लगाने की कोशिश कर रहा है। मैदान में हमले के पीछे जो था वही इसके पीछे भी है। वो तख्त के पीछे है। आपका यहां पर रहना महफूज नहीं है। कैसे? मैं क्या करूं? वहां मेरे बाबा, उनके बारे में क्या ख्याल है? मुझे बाबा के पास जाना है। उन्होंने बाबा को जहर दिया होगा। शहजादी, अगर उन्हें जहर दिया गया है तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं। तो मैं क्या करूं? फिलहाल आप छुप जाएं कि आपको कोई ढूंढ ना सके। मदद मैं तलब करता हूं। किससे? वही जिसने पहले भी मदद की थी। हम पर ये सारी मुसीबतें आपके उस्मान साहब के हुक्म की ही वजह से आ रही हैं। उस्मान साहब सबकी भलाई चाहते हैं। ये सब फतेह के लिए था। कौन जानता था कि ये मुसीबत आएगी। उस्मान साहब इंसाफ के साथ फैसला करेंगे। उन पर भरोसा करें। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं। मैं अपने बाबा की गलतियां नहीं दोहराऊंगी। गुस्सा आप पर जचता नहीं है, और इसकी वजह आप जानती हैं। मेरा ये मकसद नहीं था। आपको जाना चाहिए। चली जाएं। सिपाहियों के आने से पहले चली जाएं। मेरे बारे में सोचने का वक्त नहीं है ये। आपको इलाज की जरूरत है। ये अहम नहीं है। चली जाएं, जाएं। खंजर मेरे पास रहेगा, और ये भी हो सकता है कि शायद अगली बार आप इसे मेरे दिल में बेवस्त करें। इस कदर जख्मी होकर भी हंस क्यों रहे हैं आप? मैंने कहा चाहिए, यहां से चाहिए। आपका कोई कसूर नहीं है खातून। आपने मुझे फिर से वो हादसा याद दिला दिया। मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही थी। छोड़े मुझे। आपने सुना नहीं? मेरा हाथ छोड़े। मैं कहती हूं मेरा हाथ छोड़ दीजिए। ठीक कहा। मैं बुज़दिल हूं। दुश्मनों में खौफ पैदा किया मैंने। गुंदूज साहब का बेटा तैमूर मैं ही हूं। इन आंखों में देखते ही मैं काम चाहता हूं। इन्हीं से खौफ आता है मुझे।
खौफ ज्यादा तो आप भी हैं। मेरा नाम तक नहीं ले सकती। मेरे बेटे को उन्होंने मेरे ही शहर से अगवा कर लिया, और ये सब भी जब काफी नहीं था तो उन्होंने उसे कैद कर लिया। अब मुझे आप बताइए कि इस सब का जिम्मेदार कौन है? क्या आप लोग हैं? बताइए मुझे, कौन जिम्मेदार है? हुजूर, वो अचानक से आ गए। एक भी बहाना नहीं सुनना मुझे। हम जिस रास्ते को निकल चुके हैं, एक भी गलती मैं उस पर नहीं चाहता। ये नजरअंदाज करने वाली चीज नहीं है। हर किसी को अपनी जिम्मेदारियों पे ध्यान देना होगा। आप लोग जा सकते हैं। कोनूर की तरफ से पैगाम मौसूल हुआ है। हम लोग कुस्तुनतुनिया जाएंगे। वो शहंशाह को जहर देकर इल्जाम ओफिलिया पर लगाना चाहते हैं। ओफिलिया पर भरोसा कर सकते हैं क्या? ओफिलिया तक पहुंचकर ही मालूम होगा कि भरोसा किस पर किया जा सकता है। मेरे सरदार में सिपाही जमा कर। याद रहे कि कुमराल अब्दाल भी जाएंगे हमारे साथ। जब मेरा ध्यान ओफिलिया की तरफ होगा तो वो शहंशाह का इलाज करेंगे। आप लोग जा सकते हैं। जो आपकी मर्जी। हुजूर, आपका भतीजा तैमूर वो अक्ताम साहब के कबीले में फराइज अंजाम दे रहा था। कैदी के भागने की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। उस कैदी ने हमारे बेटे को जान से मारने की कोशिश की। फिलहाल आजाद है वो, लेकिन तुम उसकी फिक्र मत करना। हम उस तक बहुत जल्द पहुंचेंगे। बस तुम भी मोहतात रहना। मेरा बेटा बहुत बहादुर है, कभी हार नहीं मानता। एक दिन अपने बाबा का नाम रोशन करोगे। हे माशाल्लाह। मैंने आपको और बाबा को बहुत परेशान किया है। मोहतात रहना चाहिए मुझे। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दुश्मन ने पीछे से हमला किया था, तुम्हारी कोई गलती नहीं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाए और हाँ ना आ जाए। मैं आपकी बहन को देखकर आती हूँ। मेरे भाई। भाईजान।
अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ भाई। पहले उन्होंने मुझ पर हमला किया और फिर आप पर। हमें अपनी नाराजगी भुलाकर फिर से एक होना होगा। क्या हमारी शहादत करीब है भाईजान, या ये सिर्फ क्या भाई? भाई एक दूसरे से कभी नाराज नहीं रह सकते। अब आपका हाथ कैसा है? अब बेहतर है, ठीक हो जाएगा। ये खंजर आप रखिए। ये खंजर उसी के पास रहने दे भाई। उन्होंने आपको मारने और मुझे कैद करने की कोशिश की। दुश्मन भी मुझे कमजोर समझते हैं। फिर तो इसे आपको ही रखना चाहिए अलाउद्दीन, ताकि दुश्मन आइंदा ऐसी जुर्रत भी ना करें। चलिए, आप आराम कीजिए। मलहून, क्या अंदर आ सकती हूँ मैं? आ जाओ बाला, अंदर आ जाओ। बेंगी खातून, मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने आज अपने भाई को दफन किया। ये सोचकर बहुत दुख होता है बाला। अल्लाह किसी के साथ ऐसा ना करे। मैं समझ सकती हूँ मलहून, अगर बच्चे को तकलीफ पहुंचती है तो एक माँ का दिल दुखता है बहुत। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। कितना छोटा सा था रहान, अब तो एक सरदार है वो। ये वही है जो मैंने उसके लिए बनाया था। क्या होता अगर मैं उसे खो देती बाला? बार बार बस यही ख्याल आता है कि उसे बचाने के लिए अगर वक्त पर ना पहुंचती तो क्या होता। बेंगी खातून की जगह शायद आज मैं भी हो सकती थी। अलाउद्दीन की जब खून आलू टोपी देखी मैंने तो मुझे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, बेकाबू हो गई थी। चीखना चाहती थी, इस जहां को हिलाना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकी। ऐसा नहीं कर सकी मैं उन तमाम सिपाहियों के साथ। मैंने अपने दिल के दर्द को तलवार के पीछे छुपाया और उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ी। ये इम्तिहान तो उनकी पैदाइश से पहले ही शुरू हो चुका था। उन्हें दुश्मनों से महफूज रखा, लेकिन सिलसिला भी रुका नहीं। मलून खातून, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा भी है, तुम ये कभी नहीं भूलना। मैं हसद नहीं करती, इस बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूं मैं। हम उस्मान साहब की खवातीन और उनके जंगजू उनके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। उस मुमलिकत की माएँ हैं जो जल्द कायम होने वाली है। हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचती है, लेकिन हमारी अजीम रियासत और मकसद पहले आते हैं और हम और हमारे बेटे इसके बाद आते हैं। ठीक कहा तुमने। इस रियासत के लिए तो हमारे 1000 बेटे भी कुर्बान। हमें तकलीफ हो तब भी
रियासत की माए होने का फर्ज हर चीज से अव्वल है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बहादुर बेटे एक दूसरे के साथ शाना बशाना है। वो पहाड़ों की तरह खड़े हैं, हम उन्हें कभी टूटने नहीं देंगे। ऐसा ही होगा। आखिरी वक्त तक ये मुमलिकत कायम और दायम रहेगी इंशाअल्लाह। हमें अपना फर्ज निभाना है और यही मुकद्दस तकदीर है। जिंदगी मुख्तसर है, बहुत हो गया बस। इस बार जरूर बताऊंगी। मैं उसके बच्चों का ख्याल रखूंगी। मुझे शर्म नहीं आएगी। नहीं, कोई शर्म नहीं मोहब्बत में, बिल्कुल भी नहीं। उसे बताऊंगी मैं। हाँ, जैर को ताए प्यार करती हूं मैं। हाँ हाँ, बताऊंगी उसे। बहुत गर्म है ये, इससे तो मुझे भी भूख लग गई है। मुझे भूख लगी है। किसी ने सुना क्या? हे अल्लाह, जैर को ताए खाए, जैर को ताए लीजिए, खाइए, मगर मेरी बात भी सुन लीजिएगा। मैं जानती हूँ कि ख्वातीन ऐसी बातें नहीं करती, लेकिन मैं करूंगी। जिरकोताए, बात यह है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपके बारे में ही सोचती हूँ बस। और लुत्फ ले। मैं और ला कर देती हूँ आपको, लाइए। आप शायद बहुत भूखे हैं। खामोशी में बड़ा सुकून है। लुत्फअंदोज हूं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जरकुताए, मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। जरकुताए, खड़े हो जाओ, हमें चलना है।
जहर को तय चलना है हमें। मेरी आवाज आई? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हम जा रहे हैं भाई, चलो। खैरियत से जाओ, सफर महफूज हो, आगे बढ़ो। आ जाओ, हमें जाना है, जल्दी उठो भाई। आओ चले। जहर को तय बस भी करो, चलते रहो। रुको बोरान। मुसीबत क्या है तुम्हें? ये पकड़ो, लेकिन इसको खाना मत, ये मेरे लिए है। नहीं खाऊंगा इसे मैं। रुक जाए बोरान। क्या आपके जहर को ताए बहरे हो गए हैं? खातून आप सही समझिए, सुन नहीं सकता है मेरा भाई अब। हाँ? लेकिन फिक्र न करें आप, आरजी है ये। चलो अब। ये क्या है? तुम चुप रहो। मैंने तो उनसे सब कह दिया, कुछ नहीं सुना। ओफ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ओफ।